गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने पिछली क्लास में डिफेंस मैकेनिज्म में प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस पढ़ा था। अब हम जो है प्री एग्जिस्टिंग हमने पढ़ा था, अब हम पोस्ट एग्जिस्टिंग। पोस्ट एग्जिस्टिंग मींस जो कि इन्फेक्शन होने के बाद प्लांट में इंड्यूस होता है, तो वो कहलाते हैं इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेंस। हमने प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चरल डिफेंस पढ़े थे, अब हम इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेंस पढ़ेंगे। इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेंस, इंड्यूस मींस व्हेन इन्फेक्शन या व्हेन इन्फेक्शन और अटैक ऑफ पैथोजन इज देयर, देन प्लांट have their defense action start। तो इन इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेंस सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर। सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर्स में हिस्टोलॉजिकल डिफेंस और सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर, साइटोप्लाज्मिक, नेक्रोटिक और हाइपर सेंसिटिव रिएक्शंस आते हैं। तो हम सबसे पहले हिस्टोलॉजिकल डिफेंस में, हिस्टोलॉजी मतलब इनसाइड द सेल ऑफ अ बॉडी। तो जैसे फॉर्मेशन ऑफ कॉर्क लेयर, जैसे ही किसी का अटैक होता है, जैसे ही मान लीजिए कि किसी भी पैथोजन का अटैक होता है, तो पैथोजन के अटैक के बाद तो जैसे मान लीजिए यहाँ इन्फेक्शन है, तो वो जो है यहाँ पर और इधर इस तरीके से वो लेयर बनाता है कि जो है यहाँ पर न्यूट्रिशन और किसी भी तरीके का जो है पोषण वो नष्ट हो जाता है, क्योंकि कॉर्क लेयर बन गई और कॉर्क लेयर के बाद इस वाले को जो है यहाँ जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे अपने आप ही पैथोजन जो है नष्ट हो जाए। नेक्स्ट है कॉर्क लेयर फॉर्मेशन। कॉर्क लेयर फॉर्मेशन में जैसे मान लीजिए कि ये देखिए यहाँ पे इन्फेक्शन दिख रहा है, माइसीलिया, फंगल माइसीलिया दिखाई दे रहे हैं, इसमें राइजोक्टोनिया का इन्फेक्शन दिख रहा है जैसे कि। तो इसमें जो है मल्टी लेयर्ड कॉर्क लेयर बन जाती है इसमें जस्ट बीनीथ द इन्फेक्शन। ये डार्क कलर की आपको दिखाई दे रही है, ये दिस इज 4 to 5 लेयर डार्क जो है एक लेयर बन जाती है कॉर्क लेयर बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ इन्फेक्शन एंड इनहिबिट फर्दर पैथोजन इन्वेशन। मतलब कि इसके बाद वो अंदर की तरफ फर्दर अटैक नहीं कर सके और ब्लॉक्स अ पैथोजन टॉक्सिन, क्योंकि पैथोजन जब वो एंटर करता है तो बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज करता है और जिससे कि प्लांट टिश्यू डैमेज होते हैं। तो वो जो है यहाँ पर कॉर्क लेयर बना के यहाँ से जो न्यूट्रिएंट्स यहाँ आने वाले हैं वो सब ब्लॉक करता है, वाटर को ब्लॉक करता है और एक नेक्रोटिक लेजन यहाँ पर बन जाता है और फिर थोड़ी समय बाद पैथोजन का फर्दर इन्वेजन और पैथोजन की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चरल डिफेंस में एब्सिशन लेयर। एब्सिशन लेयर मतलब कि उस पार्ट को, जिस पार्ट में इन्फेक्शन है वो पार्ट ही वो गिरा देता है। एब्सिशन मीन गिरना। तो इसमें जो है जैसे इसमें यहाँ दिख रहा है कि इधर जो है इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है ना, यहाँ इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है या यहाँ इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा है। तो ये जो है एक यहाँ पर ये दिख रहा है डार्क ब्लैक कलर की, दिस डार्क ब्लैक कलर ये कहलाती है एब्सिशन लेयर। और ये एब्सिशन लेयर जो है किस में बनती है? इन्फेक्टेड एंड हेल्दी सेल के बीच में, जहां पर इन्फेक्शन है और हेल्दी सेल है उन दोनों के बीच में। जैसे यहाँ इन्फेक्शन है और ये हेल्दी टिश्यू है, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक ये एब्सिशन लेयर बनी। और ये एब्सिशन लेयर जो है ड्यू टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ मिडिल लैमेला ऑफ पेरेन्काइमेटस टिश्यू की वजह से बनती है। और धीरे धीरे जैसे ही ये एब्सिशन लेयर कंप्लीट होती है, ये बनना फॉर्मेशन स्टार्ट होती है और जैसे ही कंप्लीट होती है तो ये वाला पार्ट जो है फॉल ऑफ, गिर जाता है।
और गिर जाता है तो उसके साथ साथ ही पैथोजन भी जो है, जो कि पैथोजन इसमें होता है, वो भी इसके साथ साथ ही गिर जाता है। तो फर्दर चेकिंग ऑफ पैथोजन एंट्री। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चरल चेंज, वो है फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस। फॉर्मेशन ऑफ टाइलोसिस, टाइलोसिस वो आउटग्रोथ है जिसमें, जैसे ये जो है, दिस इज अ पेरेन्काइमेटस वॉल, है ना, सेल की वॉल है या वेसल्स की वॉल है, तो इस वेसल्स में ऐसे स्वोलन स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं, ये कहलाते हैं टाइलोसिस। दीज स्वोलन स्ट्रक्चर्स आर द आउटग्रोथ, आउटग्रोथ ऑफ व्हाट, प्रोटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि वेसल्स में पूरे वेसल्स को ब्लॉक कर रही है। दिख रहा है आपको, यहाँ पर थोड़ा कम ब्लॉक किया है, यहाँ पूरा ब्लॉक कर दिया है। तो ये इसका एलएस है और ये इसका टीएस है। इस टीएस के अंदर देखो पूरे टाइलोसिस से भर गया है, तो मीन्स देर इज चेक इन एंट्री ऑफ वाटर, चेक इन एंट्री ऑफ फर्दर न्यूट्रिएंट। तो इस मतलब कि अब ब्लॉक हो गया, तो यहां से या इधर से जो है पैथोजन की एंट्री ब्लॉक हो जाती है, मतलब कि वो उसे अंदर ही नहीं घुसने देता। तो clog the xylem vessel completely, blocking the further advance of pathogen in resistant variety. रेजिस्टेंट वैरायटी में इसी तरीके से तो रेजिस्टेंस आता है कि वो ऐसे स्ट्रक्चर्स डेवलप कर लेता है जिससे कि पैथोजन की फर्दर एंट्री चेक हो जाती है। गम डिपोजिशन, गम डिपोजिशन में जो है कई ऐसे ट्रीज है, कई ऐसे प्लांट्स हैं कि वो जो नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं, जैसे मान लीजिए हम अकेशिया प्लांट लें या कई स्टोन फ्रूट ट्रीज हैं, तो उनके जो बार्क होती है उस बार्क में हमें गम दिखाई देता है ना। क्यों, वो गम क्यों होता है? क्योंकि एक तो ये कहते हैं कि ये गम स्ट्रेस कंडीशंस में रिलीज होता है, लेकिन कई में ये देखा गया, ये पाया गया कि जो नेचुरल ओपनिंग्स है उस ओपनिंग से ऊपर ये होता है, क्योंकि उस नेचुरल ओपनिंग से पैथोजन की एंट्री होती है। तो पैथोजन की एंट्री होती है तो इस गम में वो चिपक जाते हैं एंड इट चेक द एंट्री ऑफ फर्दर पैथोजन। गामोसिस जो है ये प्रोड्यूस होते हैं और ये उन्हें प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट्स को फर्दर इन्फेक्शन से, या इंजरी हो जाती है तो इंजरी में भी वो गम प्रोड्यूस हो जाता है, और गम प्रोड्यूस होने से फिर वो कोई भी इन्फेक्शन अगर आता भी है उधर तो उसमें चिपक जाता है और फर्दर एंट्री प्रिवेंटेड हो जाती है। नेक्स्ट जो है सेलुलर डिफेंस स्ट्रक्चर की हाइफल शीदिंग। क्या हाइफल शीदिंग? इसमें जो है, जैसे फ्लैक्स प्लांट है, इसमें फ्यूजेरियम की एंट्री होती है, तो इसमें जो है ये हाइफा है और ये हाइफा अंदर एंटर करता है, तो ये मतलब कि ऐसा सिक्रीशन करता है कि इसके जो है इसकी शीथनिंग हो जाती है। क्या हो जाती है? इसकी शीथनिंग हो जाती है, और इसकी शीथिंग से ये फर्दर जो है आगे एंटर नहीं करता। क्या है कि ये फर्दर एंटर नहीं करता। तो ये सब हमने जो है इंड्यूस स्ट्रक्चरल डिफेंस ऑफ प्लांट्स पढ़े। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बायोकेमिकल डिफेंस। स्ट्रक्चरल डिफेंस दोनों, प्री एग्जिस्टिंग एंड पोस्ट या इंड्यूस्ड स्ट्रक्चरल डिफेंस हमने पढ़े। अब हमारे जो नेक्स्ट है बायोकेमिकल डिफेंस में प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस एंड इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस। प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस में बहुत सारे प्लांट्स के अंदर जो है इनहिबिटर्स होते हैं जो कि नेचर में रिलीज होते रहते हैं, और वो जो है मतलब कि फर्दर जो है प्लांट मतलब इन्फेक्शन जो है अटैक ही ना हो। कुछ ऐसे इनहिबिटर्स हैं जिसका हम फर्दर डिटेल आगे पढ़ेंगे। और कई बार जब उसमें मतलब कि लैक ऑफ रिकॉग्निशन, लैक ऑफ एसेंशियल फैक्टर मतलब जो पैथोजन के लिए बहुत सारे एसेंशियल फैक्टर्स होते हैं जो कि उसकी सरफेस पे, हॉस्ट की सरफेस पे या प्लांट की सरफेस पे बहुत जरूरी होते हैं, वो एसेंशियल फैक्टर्स का नहीं होना
तो वो फर्दर चेक करते हैं। ऐसे ही रिकॉग्नाइज भी नहीं करता है प्लांट होस्ट प्लांट, जिससे कि पैथोजन फर्दर एंटर नहीं होता है। कुछ ऐसे होस्ट में रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसिटिविटी होती है टॉक्सिन से, कि वो उसको फर्दर एंट्री भी जो है चेक करता है। ऐसे इंड्यूस में हाइपो हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स, मतलब कि जैसे इन्फेक्शन होता है तो प्लांट हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स देता है, उसका हम अभी डिटेल पढ़ेंगे। और जो है सेल की मेम्ब्रेन में ऐसे चेंजेस हो जाते हैं कि वो क्या कहते हैं, फर्दर प्लांट उसमें फर्दर इन्फेक्शन हो ही नहीं पाता, मतलब कि एंटर नहीं कर पाता। स्ट्रेंथनिंग ऑफ होस्ट सेल रेजिस्टेंस, मतलब कि कुछ ऐसे स्ट्रेंथनिंग हो जाती है सब्सटेंस के द्वारा, जिससे कि वो पैथोजन फर्दर एंटर नहीं होता। और कुछ ऐसे सब्सटेंस, हम कह दें केमिकल्स रिलीज करता है वो, जो उसको माइक्रोबियल इन्फेक्शन को या पैथोजन को फर्दर एंटर नहीं होने देता। फिनोलिक्स है, फाइटोलैक्सिन्स है, फिनोलिक्स फ्रॉम नॉन टॉक्सिक ग्लाइकोसाइड्स है, पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज है, पीआर प्रोटीन्स है। तो ये सारे ऐसे केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं या केमिकल टॉक्सिन्स हैं जो कि प्लांट रिलीज करता है पैथोजन के अगेंस्ट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ पैथोजन टॉक्सिन्स, मतलब कि कुछ पैथोजन के जो टॉक्सिन्स होते हैं उसको भी न्यूट्रलाइज करते हैं कुछ केमिकल्स, जिसकी वजह से जो है फर्दर पैथोजन की एंट्री रुकती है। एक्वायर्ड रेजिस्टेंस होता है, प्लांटी बॉडीज होते हैं जो इंड्यूस बायोकेमिकल डिफेंस में आते हैं। और कुछ जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्लांट ऐसे होते हैं कि उनमें वो रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं। उस रेजिस्टेंट जीन्स की वजह से जो है फर्दर, अगर मान लीजिए एंट्री भी हो जाती है, तो फर्दर उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाता। तो ऐसी रेजिस्टेंट जीन्स होती हैं जो कि इंड्यूस्ड बायोकेमिकल डिफेंस के अंदर आती है, और वो फर्दर जो है पैथोजन की एंट्री को रोकती है। हम डिटेल प्री एग्जिस्टिंग बायोकेमिकल डिफेंस अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।